कृषि में हरी खाद ग्रीन मैन्योर उस सहायक फसल को कहते हैं जिसकी खेती मुख्यतः भूमि में पोषक तत्वों को बढ़ाने तथा उसमें जैविक पदार्थों की पूर्ति करने के उद्देश्य से की जाती है। प्रायः इस तरह की फसल को इसके हरी स्थिति में ही हल चलाकर मिट्टी में मिला दिया जाता है। सवाल ये उठता है कि हरी खाद खेत के लिए क्यों जरूरी है। जवाब होगा, मृदा के लगातार दोहन से उसमें उपस्थित पौधे की बढ़वार के लिए आवश्यक तत्व नष्ट होते जा रहे हैं। इनकी क्षतिपूर्ति हेतु व मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को बनाए रखने के लिए हरी खाद एक उत्तम विकल्प है। हरी खाद के उपयोग से न सिर्फ नाइट्रोजन भूमि को उपलब्ध होता है बल्कि मृदा की भौतिक, रासायनिक एवं जैविक दशा में भी सुधार होता है। लागत घटने से किसानों की आर्थिक स्थिति बेहतर होती है। भूमि में सूक्ष्म तत्वों की आपूर्ति के साथ मृदा की उर्वरा शक्ति भी बेहतर हो जाती है। हरी खाद के मुख्य लाभ इस प्रकार हैं। हरी खाद से नाइट्रोजन व कार्बनिक पदार्थों के साथ ही मिट्टी में कई अन्य आवश्यक पोषक तत्व भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। हरी खाद के प्रयोग से मृदा भुरभुरी, वायु संचार में अच्छी, जलधारण क्षमता में वृद्धि, अम्लीयता, क्षारीयता में सुधार एवं मृदा क्षरण में भी कमी होती है। हरी खाद के प्रयोग से मृदा में सूक्ष्म जीवों की संख्या एवं क्रियाशीलता बढ़ती है तथा मृदा की उर्वरा शक्ति एवं उत्पादन क्षमता भी बढ़ती है। हरी खाद में मृदाजनित रोगों में भी कमी आती है। इसके प्रयोग से रासायनिक उर्वरकों में कमी करके भी टिकाऊ खेती कर सकते हैं। कुछ हरी खाद वाली फसलें निम्न हैं। हरी खाद के लिए दलहनी फसलों में सनई, सनहेम, ढैंचा, लोबिया, उड़द, मूंग, ग्वार आदि फसलों का उपयोग किया जा सकता है। इन फसलों की वृद्धि शीघ्र व कम समय में हो जाती है। पत्तियां बड़ी वजनदार एवं बहुत संख्या में रहती है एवं इनकी उर्वरक तथा जल की आवश्यकता कम होती है, जिससे कम लागत में अधिक कार्बनिक पदार्थ प्राप्त हो जाता है। दलहनी फसलों की जड़ों में प्राकृतिक रूप से नाइट्रोजन को वातावरण से मृदा में स्थिर करने वाले जीवाणु पाए जाते हैं। आइए जानते हैं किस मिट्टी में कौन सी हरी खाद लगाएं। अधिक वर्षा वाले स्थानों में जहां जल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो सनई का उपयोग करें। ढैंचा को सूखे की दशा वाले स्थानों में तथा समस्याग्रस्त भूमि में जैसे क्षारीय दशा में उपयोग करें और ग्वार को कम वर्षा वाले स्थानों में रेतीली, कम उपजाऊ भूमि में लगाएं। लोबिया को अच्छे जल निकास वाली क्षारीय मृदा में, मूंग, उड़द को खरीफ या ग्रीष्म काल में ऐसे भूमि में ले जहां जल भराव न होता हो। इससे इनकी फलियों की अच्छी उपज प्राप्त हो जाती है तथा शेष पौधा हरी खाद के रूप में उपयोग में लाया जा सकता है। क्योंकि प्रत्येक भूमि में रासायनिक पदार्थ अलग अलग होते हैं, अतः आपसे निवेदन है कि हरी खाद का प्रयोग करने से पहले कृषि विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें और हो सके तो मिट्टी की जांच करवा कर हरी खाद का प्रयोग करके अपने खेत की उर्वरा शक्ति को बढ़ाएं। हरी खाद को लगाने का उचित समय गेहूं की फसल की कटाई यानी रबी की फसल के बाद तथा खरीफ यानी धान की रोपाई से पहले के बीच का समय हरी खाद के लिए उपयुक्त समय होता है। हरी खाद के पौधों को थोड़ा बड़ा होने के बाद ट्रैक्टर से पलटवार या हैरो से मिट्टी में 15 से 20 दिन के लिए पलट देंगे। फिर एक सिंचाई पानी लगा दे जिससे वो सड़कर हरी खाद के रूप में बदल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग मिशन सरकारी इन्फो। और भी यूजफुल इंफॉर्मेशन व सरकारी योजनाओं की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।